अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाइक पे नबी के। आज की जो हमारी वीडियो है वो कंपैरिजन के ऊपर है और आज का कंपैरिजन होंडा CD70 का होंडा प्राइडर के साथ है। होंडा प्राइडर 100cc बाइक है और CD70 एक 70cc बाइक है। दोनों का कंपैरिजन अगर हम देखें तो लॉजिकली नहीं बनता, लेकिन दोनों बाइक्स फैमिली बाइक्स हैं। अक्सर लोग CD70 के बाद कोशिश करते हैं कि होंडा प्राइडर की तरफ शिफ्ट करें। आज की वीडियो में लोगों को पता लग जाएगा कि क्या उनको होंडा CD70 के बाद होंडा प्राइडर की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है या फिर कोई और बाइक लेना चाहिए उनको। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो डिज़ाइन में हम सबसे पहले होंडा CD70 को देखते हैं। होंडा CD70 का जो आपको डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिंपल सा आपको डिज़ाइन मिल रहा है। सिंपल इसके अंदर आपको टैंक मिलता है, सीट इसकी स्ट्रेट है, फ्रंट से बैक से बाइक की डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सा है। और मेरे ख्याल में एक फैमिली बाइक के लिए डिज़ाइन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन होंडा CD70 को फिर भी उन्होंने प्यारा बनाया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें होंडा प्राइडर को, तो होंडा प्राइडर जो है उसके यहाँ जो आपको डिज़ाइन मिलता है वो भी बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है। लेकिन अगर आप डिज़ाइन कंपेयर करते हैं दोनों का, तो मेरे ख्याल में CD70 होंडा प्राइडर से थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स में अगर हम CD70 को देखें तो होंडा CD70 के अंदर आपको मीटर में सिर्फ स्पीडोमीटर मिलता है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। बाकी न्यूट्रल की लाइट मिलेगी, हाई बीम की लाइट है। इसके बाद अगर हम देखें असेंबलीज को, तो असेंबलीज में आपके पास राइट साइड के ऊपर कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो हेडलाइट ऑन ऑफ, हाई लो, लेफ्ट राइट और इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और बाकी आपको हॉर्न मिलता है इसके अंदर। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम होंडा प्राइडर की बात करें तो प्राइडर के अंदर आपको मीटर के अंदर 2 डायल्स मिल जाते हैं और दूसरा डायल जो है वो बिल्कुल फारिग है। आपको जो एक डायल मिल रहा है उसके अंदर आपको सिर्फ स्पीडोमीटर मिल रहा है। इसके बाद अगर हम देखें असेंबलीज को, तो असेंबलीज में वही सेम टू सेम, राइट साइड पे कुछ भी नहीं, लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ, हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है। बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ अवेलेबल नहीं है। फीचर्स वाइज आपको दोनों सेम मिलते हैं, बस मीटर के अंदर एक एक्स्ट्रा डायल मिलता है जिसको कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें दोनों बाइक्स के टैंक की और पेट्रोल एवरेज की, तो होंडा CD70 का जो आपको टैंक मिल रहा है वो 8.6 लीटर्स का टैंक है। और अगर हम बात करें इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की, तो ये बाइक कम अज़ कम 45 से 50 तक एवरेज देने की सलाहियत रखता है। अगर आप बिल्कुल कम अज़ कम की बात करें तो 45 से 40 तक आपको एवरेज मिलेगी, लेकिन 45 से 40 वाले बहुत कम है और जिनका CD70 मेंटेन नहीं होता उनको 45 से 40 तक मिल जाती है एवरेज। लेकिन जो अपने 70 को भी काफ़ी संभाल के रखते हैं, उसके मेंटेनेंस का काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो उनको ये बाइक कम अज़ कम 55 तक एवरेज दे देता है। आप इसको 60 पे चलाएं, क्योंकि बाइक 70cc है, इसी वजह से कोई 60 से ऊपर नहीं जाता और बहुत मुश्किल से लोग जाते हैं 60 से ऊपर। अगर वो शहर से बाहर जा रहे हो तो शहर के अंदर मैक्सिमम 60 की स्पीड ही रखते हैं लोग। अगर आप इसको 60 पे भी लेके जाएं तो ये बाइक आपको इजीली 55 तक एवरेज दे देगा। इसके बाद अगर हम बात करें होंडा प्राइडर की, तो होंडा प्राइडर का जो आपको टैंक मिल रहा है ये है 9.7 लीटर्स का टैंक, जिसमें 1.5 लीटर का आपको रिजर्व मिलता है। और अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो ये बाइक भी आपको 40 से 45 तक कम से कम एवरेज देने की सलाहियत रखता है। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एवरेज इस बाइक से लोगों ने 60 तक क्लेम कर ली है। होंडा CD70 से 65-62 तक एवरेज क्लेम कर चुके हैं लोग, और होंडा प्राइडर से मैक्सिमम 60 तक एवरेज क्लेम कर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है फ़र्क तो होगा, एक 100cc है, एक 70cc है, लेकिन दोनों बाइक्स अपनी अपनी जगह एवरेज बहुत अच्छी देते हैं। अब अगर इंजन की बात की जाए तो होंडा CD70 को जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करता। अगर आप इस पर 40 की स्पीड में क्रूज़ करते हैं तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं इसके अंदर। बाइक की डिस्प्लेसमेंट है 72 क्यूबिक सेंटीमीटर। बाइक का जो बोर है वो 47 mm है। बाइक का स्ट्रोक है 41.4 mm। इस बाइक की कंप्रेशन रेशो 9.3:1 है। इस बाइक के अंदर आपको ट्रांसमिशन में 4 गियर्स मिल रहे हैं, तमाम गियर्स आगे की तरफ लगते हैं। स्टार्टर सिस्टम है, आपको किक स्टार्ट मिलेगा इस बाइक के अंदर। और इसके अलावा बाइक की अदर टॉप स्पीड और पिकअप की बात की जाए तो बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर तक है। और मेरे ख्याल में इतनी स्पीड तक कोई इसको लेके जाना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि एक 70cc बाइक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें होंडा प्राइडर को, तो होंडा प्राइडर के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से इसमें भी सेम उतनी ही वाइब्रेशंस हैं जितनी आपको CD70 के अंदर मिल जाती है। इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट आपको 97.1 क्यूबिक सेंटीमीटर मिल जाती है। बोर इस बाइक का है 50 mm। बाइक का स्ट्रोक है 49.5 mm।
इस बाइक की जो ट्रांसमिशन है वो 4 के ट्रांसमिशन है। बाइक के अंदर आपको 4 गेयर्स मिल रहे हैं, तमाम गेयर्स आगे की तरफ लगते हैं। बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट अवेलेबल मिल रहा है। और उसके अलावा अगर हम इस बाइक की टॉप स्पीड और पिकअप की बात कर लें तो डेफिनेटली आपको 70 सीसी से ज़्यादा पिकअप मिल जाएगी इस बाइक की, और टॉप स्पीड में भी थोड़ा सा ये आपको बेहतर मिल जाएगा CD70 से। लेकिन आप बहुत ज़्यादा फ़र्क ना समझें, अगर CD70 आपका 80 तक जाता है तो ये बाइक 90 से 95 तक चला जाएगा, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं जाता ये। इसके बाद अगर हम बात करें दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल की, तो फैमिली बाइक जब भी कोई परचेज़ करता है उसमें कंफर्ट लेवल एक लाजमी चीज़ होती है। अब कंफर्ट लेवल अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो कंफर्ट लेवल डेफिनेटली होंडा प्राइडर का बेहतर है बनिस्बत होंडा CD70 के, क्योंकि होंडा CD70 के अंदर आपको सिंपल शॉक्स मिल रहे हैं, हार्ड सीट मिल रही है। अगर हम इंजन की बात करें तो ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से बाइक कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें प्राइडर को, तो होंडा प्राइडर के अंदर आपको काफ़ी बेहतर शॉक्स मिलते हैं CD70 से। उसके अलावा इंजन तो सेम टू सेम है, ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी दोनों के अंदर है, तो दोनों सेम ही वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा, आपको जो सीट है वो दोनों की सेम टू सेम मिल रही है। अब यहाँ जो फ़र्क आता है वो सिर्फ शॉक्स का आता है, शॉक्स के अलावा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों का इंजन सेम टू सेम ओवरहेड कैमशाफ्ट है, दोनों के जो सीट्स हैं दोनों की सीट्स सेम टू सेम है। जितनी हार्डनेस आपको 70 की सीट में मिलती है, ऑलमोस्ट उतनी ही हार्डनेस आपको प्राइडर की सीट में मिलती है। आपको दोनों की सीट्स चेंज करवानी पड़ती हैं अगर आपने लॉन्ग टूर करना है तो। बाकी शॉक्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो आपको फ्रंट पे और बैक पे अच्छे शॉक्स मिल रहे हैं प्राइडर के अंदर बनिस्बत होंडा CD70 के, जिसकी वजह से आपको जो कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है होंडा प्राइडर के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो डेफिनेटली आपको टायर्स बेहतर मिल रहे हैं होंडा प्राइडर के अंदर, और टायर्स थोड़े से बड़े मिलते हैं। CD70 के अंदर आपको छोटे टायर्स मिलते हैं। आपको ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में दोनों में आपको सिंपल ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं फ्रंट पे और बैक पे। रोड ग्रिप आपको प्राइडर की बेहतर मिल जाती है। गियर बॉक्स आपको दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा ही मिल जाता है, दोनों का गियर बॉक्स हार्ड है। अगर हम बात करें सीटिंग पोस्चर की, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि होंडा प्राइडर का जो सीटिंग पोस्चर है वो बेहतर है बनिस्बत होंडा CD70 के। पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात की जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी दोनों बाइक्स की है। पार्ट्स की कॉस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है तो होंडा प्राइडर के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से आपको महंगे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, 50-100 रुपये का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स अवेलेबल हैं, जहाँ मर्जी ले जाएं, अब इसको मैकेनिक्स का कोई इशू नहीं है। रोड रिडक्शन इसमें इतनी मैटर नहीं करती। अब आते हैं प्राइस की तरफ, तो प्राइस जो है सबसे पहले होंडा CD70 की बात करते हैं। CD70 की जो आपको इस वक्त प्राइस मिल रही है वो है 1,57,900 रुपये, 1,57,900 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। और होंडा प्राइडर की जो प्राइस है वो है 2,08,900 रुपये, 2,08,900 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। अब यहाँ पर आता है मेन सवाल कि आपको CD70 से शिफ्ट करना चाहिए प्राइडर की तरफ, या फिर आपको डायरेक्ट प्राइडर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास पहले से CD70 नहीं है तो फिर आप प्राइडर की तरफ जाएं, लेकिन अगर आपके पास पहले CD70 है तो आप प्राइडर की बजाय आप इससे बेहतर मोटरसाइकिल की तरफ जाएं, किसी 125 की तरफ जाएं। क्योंकि अगर आप प्राइडर की तरफ जाते हैं तो प्राइडर में आपको सिर्फ 2 चीज़ें बेहतर मिलेंगी, जिसमें पहली चीज़ है कंफर्ट, और कंफर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है पावर, आपको पावर में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 70 से 100 की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ 30 सीसी का फ़र्क है, 30 सीसी से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, और 30 भी नहीं है, 30 से भी कम है, क्योंकि होंडा CD70 की जो आपको मिल रही है डिस्प्लेसमेंट वो 72 है, और होंडा प्राइडर की जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो 97 है। तो 30 से भी कम का डिफरेंस है, आपको इतना पावर में डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर आप पावर के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल में तो आपको CD70 के बाद प्राइडर की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से CD70 नहीं है तो फिर आप प्राइडर की तरफ जाएँ। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लामी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।